A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. Currently, we are studying your chapter Work Power Energy, और इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो आज हम करेंगे उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा करवाऊंगा आपको रिवीजन में क्या बताना चाह रहा हूँ। रिवीजन में है कि आपको जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होती है वो बेसिकली क्या है, आपका जो काइनेटिक या जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका टोटल समेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी। अगर कोई भी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा फोर्स नहीं है, इफ ओनली एंड ओनली अ कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, तब हम बोलते हैं कि आपका इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू योर फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। जो जितनी भी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी वही आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा कोई फोर्स है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा कोई भी फोर्स की बात करोगे तो आप क्या करेंगे, आप वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। बट अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं बच्चा, कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, ये हमने बताया था आपको। फिर हमने यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए थे, ये तो मैंने आपको सेकंड फॉर्मेट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था, है ना। न्यू फॉर्मेट बताया था मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि अगर आपकी कोई भी फोर्स है अदर देन योर कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव सूडो एक्सटर्नल इक्वल्स टू योर ई फाइनल माइनस इनिशियल टोटल मैकेनिकल माइनस टोटल फाइनल मैकेनिकल माइनस टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस, है ना। ये सब मैंने आपको पॉइंट पिछले क्लास में बताया था। एंड देन वी डिड अ क्वेश्चन दैट कि हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है स्प्रिंग में। तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए आपका ब्लॉक क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। मतलब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और तुम्हारे स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी। स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी। ये सब पॉइंट हमने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को, यस और नो, है ना बच्चों। तो ये सब पॉइंट आपको बताए गए थे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो थोड़े से हम लेवल, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे आज हम, थोड़ा इजी लेवल भी करेंगे, हाई लेवल भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी क्लास। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर गिवन है बच्चा, इस यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है, दिस इज योर फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये हमें बताना है। इस ब्लॉक को हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है, इस ब्लॉक को हमने रिलीज किया रेस्ट से, और यहाँ पर स्प्रिंग लगा रखा है जो कि अभी कहां पर है बेटा, अपनी नेचुरल लेंथ पे है। और हमने बोल दिया कि आप इस वाले पॉइंट को ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना ले सकते हैं बेटा, जीरो ले सकते हैं बेटा। ठीक है ना। ओके, अभी ना उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की। ठीक है ना, पुराने वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे हमेशा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पुरानी यूज करेंगे। सवाल देखो बेटा क्या दे रखा है, एक ब्लॉक दे दिया जो आपको इंक्लाइन प्लेन है, उस पे वो नीचे आ रहा है, और वो बेटा क्या बोला है कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा ये हमको निकालने के लिए बोला गया है। बेटा एक बार सोचो, इसको निकालने के लिए हम कैसे करें, एक बार ट्राई करेंगे क्या सब बच्चे, एक बार ट्राई करें इसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। ये सोचो यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है, सब लोग सोचो कि कौन कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन निकाल दीजिए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के यू इनिशियल, यू फाइनल, के इनिशियल, के फाइनल सब निकालकर आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। ठीक है ना। इसके लिए आप पिछले सवाल की भी हेल्प ले सकते हैं, है ना। चलो ट्राई करो एक बार सब लोग। तो आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे हम थोड़े क्वेश्चंस की। मैंने ऐसा सवाल पिछली क्लास में अब करवाया था जहां पर हमने ब्लॉक को खाली वेलोसिटी दे रखी थी। अब आप सोचें यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लेगा नहीं लेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पर वेलोसिटी ब्लॉक की क्या होनी चाहिए, इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करो।
थोड़े से आज हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, यस बिल्कुल। तुम्हें टाइम ज्यादा चाहिए तो टाइम ज्यादा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट और ले लो, कोई बात नहीं। पिछले क्लास में आपको लिखना सिखाया था ना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं सिखाई थी मैंने सब कुछ, तो यहाँ पर आप सब यूज होगा। करेक्ट आंसर थी का, वेरी गुड बच्चे, करेक्ट आंसर। नो प्रशांत, नुमान करेक्ट आंसर बच्चे, वेरी गुड। मतलब यस, काफी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको समझ में आ रही चीजें। गाइस द टाइम इज ओवर। देखो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, देखो यहाँ पर। ओके ऋषभ जल्दी आओ। देखो यहाँ पर ना सवाल देखो। बेसिकली आप ये बताओ यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन से प्रेजेंट है, क्या सब कुछ स्मूथ है? अगर नहीं देखा तो स्मूथ मांगे चलेंगे। एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर एमजीएस लगेगा, मतलब वो स्प्रिंग ब्लॉक पर कौन सी फोर्स लगेगी? तुम्हारी कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। और स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर प्रेजेंट, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर प्रेजेंट, है ना? लिख सकते हैं, पहली बात ये समझो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर प्रेजेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो हम क्या लिखेंगे? क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड? क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा बच्चा। बिल्कुल सर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपका क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। अब वो क्या बोलता है? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल विल बी इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। बच्चा वो क्या बोलेगा आपका? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू योर के फाइनल प्लस यू फाइनल। हाँ जी बच्चों, आप जरा सोच के बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी लिखी जाएगी? ब्लॉक की। बट पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या आपको एक तो ब्लॉक की भी होगी और क्या साथ में स्प्रिंग की भी होगी बेटा? क्या पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की भी लिखेंगे, स्प्रिंग की भी लिखेंगे? ये सुनो बच्चा पार्टी। हाँ जी बिल्कुल। तो आओ जरा समझते हैं यहाँ पर। आप मुझे बताओ, मैंने बोला कि तुम्हें रेफरेंस, अब तुम्हें पोटेंशियल लिखने के लिए क्या रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है? तो हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। हमने इसको क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट मान लिया। और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू हमने कितनी लिखी? मान लो 0 के बराबर लिखी। तो इस पॉइंट को हमने रेफरेंस माना बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कितना? 0 के बराबर। अब मुझे बताओ ये ब्लॉक क्या यहाँ से यहाँ आएगा? तो बेसिकली समझना, के इनिशियल कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर ये इनिशियल रेस्ट से रिड्यूस किया गया है, तो बेटा के इनिशियल कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। जो के इनिशियल की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। अच्छा, प्लस अब मुझे सोच के बता, क्या ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट से ब्लॉक ऊपर है या नीचे है? रेफरेंस पॉइंट से ब्लॉक ऊपर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कितनी होगी बेटा? जल्दी सोचो। क्या एमजीएच के बराबर, वो भी प्लस का? प्लस का एमजीएच हो जाएगा ना, पढ़ाया था मैंने आपको। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ है। ओके, तो यहाँ पर तो अच्छा, अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? क्या स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है? क्या स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है? अगर नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 के बराबर, क्योंकि ये कहां पर है तुम्हारा? नेचुरल लेंथ पे दे रखा है इसलिए। ओके बेटा,
नेक्स्ट फाइनल, क्या इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल एनर्जी लिखनी समझ में आ गई? इनिशियल एनर्जीज लिखनी समझ में आ गई नहीं आ गई? काइनेटिक इनिशियल जीरो, ब्लॉक तुम्हारा रेस्ट पे, सॉरी ब्लॉक रेस्ट पे तो काइनेटिक इनिशियल जीरो हो गई, ब्लॉक के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh हो गई, स्प्रिंग न्यू नेचुरल लेंथ पे तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो गई। ओके, अब सिमिलरली क्या हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे? तो फाइनली जरा मुझे बता, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड कितनी होनी चाहिए इसकी डिब्बे की? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी फाइनली ब्लॉक की, जीरो हो गई। ओके सर, अब मुझे बताओ यू फाइनल ब्लॉक के लिए फाइनली ब्लॉक क्या यहीं पर आ जाएगा? क्या फाइनली ब्लॉक अगर यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा बेटा? अगर ब्लॉक फाइनली यहाँ पर आ गया तो बेटा इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? रेफरेंस पॉइंट पे ही, क्या ये अपने रेफरेंस पॉइंट पे ही आ गया? अगर रेफरेंस पॉइंट पे ही आ गया बच्चा ब्लॉक, तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो गई? जीरो हो गई फिर से। ओके सर, अब जरा सोचो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होगी? क्या बेटा स्प्रिंग क्या पूरा का पूरा मैक्सिमम दब गया? तो मैक्सिमम दब जाएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेचुरल लेंथ से हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। क्या पिछली क्लास में आपको यहाँ पर देखा था हमने चीजें? ऐसे कुछ आया था नहीं आया था? अब ये वैल्यू कितना बन गया बेटा? सीधे सीधे वन लाइन सोल्यूशन में mgh बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर दिख गया। अगर ऐसा है तो क्या 2mgh/k और इसका टोटल रूट क्या मेरा x के बराबर आएगा? तो मेरा जो बच्चा x आया, मतलब कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना आया? रूट में 2mgh/k के बराबर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कम्स आउट टू बी योर रूट में 2mgh/k के बराबर। बच्चा एक बार देख लीजिए, कम्स आउट टू बी योर रूट में 2mgh/k के बराबर। ठीक है गाइस, तो दिस द वैल्यू व्हिच इज कमिंग आउट ओवर हियर। देखो गाइस एक बार फटाफट से, आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे देखना है, बीच में क्या पाथ रहे फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, उनका वर्क डन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन पाथ पर। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे देखो, ठीक है? चलो, क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है भाई कैसे किया गया सवाल? अच्छा, पिछले क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे और क्यों थे? सर के फाइनल क्यों फाइनल दोबारा बता दीजिए बेटा। काइनेटिक फाइनल क्यों होगा ना, जब कंप्रेशन होता है स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ब्लॉक मतलब रुक गया होगा, उससे आगे नहीं जा सकता, तो के फाइनल जीरो हो जाएगा। अब ब्लॉक भी कहाँ गया बेटा? यहीं पर ग्राउंड पे आगे तरह से इस पे ही आगे इस पॉइंट पे, तो जीपी यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर ब्लॉक के लिए फाइनल पोटेंशियल जीरो हो गई। पर स्प्रिंग पूरा दब जाएगा। अगर स्प्रिंग पूरा दब गया मतलब कि स्प्रिंग की पोटेंशियल कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी बेटा। ठीक है, जितने बच्चे क्लास में नहीं आया था ना पिछली बार, जरा मुझे बता दें, चैट में लिख के बता दो रीजन क्या है आप लोगों का, क्योंकि अब तुम्हें आई है दिक्कत खतरनाक लेवल पे, क्योंकि तुम लोग क्लास कर नहीं रहे हो। नेट नहीं चल रहा था, ओहो ठीक है बेटा, अब सब यही बहाना बनाएंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखो नेक्स्ट सवाल बड़ा ही शानदार सवाल है, इट्स अ वेरी वेरी बढ़िया क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा अब लेवल अप कर रहे हैं अपने सवालों का ना, लेवल अप कर रहे हैं, नीट लेवल से हम काफी ऊपर जा रहे हैं। नीट लेवल था पिछले सवाल तक, नीट लेवल था, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? लेवल अप कर रहे हैं। तो नीट और जेईई मेंस का लेवल पिछले क्वेश्चन पे अटक के रुक गया है, अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पर ध्यान से ना, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली। ये ना इतना सा क्या है, रोड जो है स्मूथ है, दिस पोर्शन इज स्मूथ, सी दिस पोर्शन इज स्मूथ पोर्शन बेटा। आपका जो ये पोर्शन है बेसिकली क्या है? आपका स्मूथ पोर्शन है, दिस इज स्मूथ पोर्शन। और इसके बाद आपका रेड वाला जो पोर्शन है वहां पर क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गया। ये क्या आपका रफ सरफेस है, इट इज योर रफ सरफेस। क्या है बेटा? यहाँ पर रफ आ गया, और रफ है तो बेटा यहाँ पर जो आपको म्यू दे दिया गया, कितने दे दिया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया बेटा, कितना दे दिया आपको? म्यू के बराबर यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपको ये गिवन है बेटा, नेचुरल लेंथ है, इट इज योर नेचुरल लेंथ, और ये स्प्रिंग आपको दे दिया गया है, इट इज योर नेचुरल लेंथ, और यहाँ पर आपको ये स्प्रिंग आपको दे रखा है बच्चा, ठीक है ना? यू कैन सी, ओके। अब बोला क्या गया है कि मास m को एक वेलोसिटी v0 देकर इनिशियली हमने थ्रो कर दिया, मास m को इनिशियल वेलोसिटी v0 देकर हमने थ्रो कर दिया है। हमको बताना है यहाँ पर
मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ गई है, अब तुम्हारे पास फ्रिक्शन भी आ गई है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तुम्हारे स्प्रिंग में कितना होगा ये हमको बताना है। तो पहला मेरे पास आपके लिए सवाल है, क्या यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं? क्या बच्चों यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं? क्यों नहीं होगी? अनम्यूट करके जरा मुझे बताएं। सर फ्रिक्शन फोर्स आएगी इसलिए नहीं होगी। वेरी गुड, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन भी आ गई है, तो इसके लिए तुम्हारी कंजर्वेटिव फोर्स तो इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारे यहाँ प्रेजेंट है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो बेटा ऐसे सवालों में करने के लिए जब तुम्हारे पास कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो, तो हम कौन सी थ्योरम को यूज करते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे कौन बताएगा? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। वर्क एनर्जी थ्योरम कौन बताएगा? व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? ओके, चिरंजीव ने, नुमान ने, प्रियांशी ने। नुमान आज तुम आंसर दो बेटा। Sir, work done by conservative force plus work done by non-conservative force plus work done by pseudo force plus work done by external force is equal to change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, तो यहाँ पर दो बेटा, एक तो वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी बात करनी है, वर्क डन बाय हमको किसकी बात करनी है? कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करनी है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बेटा ठीक है। अच्छा, अब मुझे कौन बता सकता है वर्क डन बाय यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी है? कौन बताएगा मुझे? हैंड रेस करके बताना है सबको, हैंड रेस करते जाओ बेटा। जो भी आंसर देना चाहते हैं ना, हैंड रेस करो, मैं आपसे सवाल आपसे सॉल्व करवाऊंगा सबसे। कौन कौन बताएगा कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी है बेटा? सब। आकांक्षा आप भी हैंड रेस करो, सब करो ना। कौन कौन? अनुष्का बताना चाहोगी? इशिका? सब बच्चे चुप चुप मत रहे, चाहे तो चैट में लिख सकते हो, अदरवाइज आप हैंड रेस करके आप अनम्यूट करवा के भी बोल सकते हो। यस सिद्धार्थ, तुम बताओ बेटा। सर एक तो ग्रेविटेशन आएगा यहाँ पे, और mgh, mg वाली, ओके। और सर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? मैं बताऊं सर? चलो मैं चिरंजीव। बताऊं सर? चलो पीयूष तू बताओ, पीयूष तू बताओ। पीयूष सर स्प्रिंग फोर्स भी आएगी, स्प्रिंग फोर्स और mg वाली। ग्रेविटी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा चलो अब सब अपने आप को म्यूट कर लो, एक बार थोड़ा सा इतना लिख लेते हैं जो जो हमने बात करी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड, एमईसी इज नॉट वैलिड। एमईसी मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये वैलिड नहीं आ रही है, तो फ्रिक्शन है ना, इसलिए वैलिड नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख सकता हूँ सीधे सीधे मैं, क्योंकि स्यूडो नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, तो फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, अब वर्क डन भी कंजर्वेटिव दो से हो रहा है। कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा वर्क डन होगा mg वाला, प्लस वर्क डन होगा तुम्हारा स्प्रिंग वाला, प्लस वर्क डन होगा तुम्हारा बच्चा किसका? बताओ भाई। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का, इक्वल्स टू डेल्टा के बराबर। ओके ओके। अच्छा, अब मैं छोटी छोटी चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीजें। बेटा क्या मैं वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स जो यहाँ पर टोटल लिखा है, क्या एक रिलेशन हमने पढ़ा था? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या बराबर माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है? हाँ और ना में जवाब दो। यस सर। बिल्कुल। चलो, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे ये ना लिखते हुए अगर ऐसा लिख देता तो कोई गलत बात करता क्या मैं, या सही कर रहा था? बताओ, सही है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल? अब सर दर्द हुआ, सर दर्द हो गया, दर्द हो गया। बोलो, ये क्या चीज है? बोलो बोलो बोलो। क्या ये हमने पिछले क्लास में यूज किया था न्यू फॉर्मेट ऑफ वर्क डन बाय, न्यू फॉर्मेट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम? देखो, न्यू फॉर्मेट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव स्यूडो एक्सटर्नल बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहां पर इस पर्टिकुलर सवाल में पी एक्सटर्नल 0 हो जाएंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। ऋषिदीप, डब्ल्यूएनसी क्या है? फ्रिक्शन है नहीं है बेटा? देखो, है ना, ये इसका हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर ध्यान से देख। ओके गाइस, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सी है तुम्हारी? नॉन कंजर्वेटिव बेटा, फ्रिक्शन ही नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है ना?
बेटा मैंने कुछ नहीं किया, पूरा कंजर्वेटिव फोर्सेस, टोटल कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू लिख दिया। टोटल कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने माइनस डेल्टा यू लिख दिया। वो mg और sp था ना, उसको हटा के मैंने पूरा का पूरा ये लिख दिया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो। तो वर्क डन बाय तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल बराबर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब हमें बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन। अब जरा सोच, क्या इस रीजन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगी? क्या इस रीजन में, व्हाइट वाले रीजन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगी? नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां तक काम करेगी? क्या रेड वाले रीजन में? क्या फ्रिक्शन फोर्स रेड वाले रीजन में काम करेगी? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है तो बच्चे जरा सोच, ये ब्लॉक आएगा, स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा और मान लो कुछ यहां पर आके ब्लॉक रुक जाएगा, तभी तो ये स्प्रिंग को बोला जाएगा मैक्सिमम कंप्रेस हो गई। अगर ये ब्लॉक आया, इसको दबाया, ये पूरी दब गई, तो भी तो बोला जाएगा मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, यहाँ रुक गया ब्लॉक। तो बेटा यहाँ पर इस दूरी को मैं क्या नाम दूंगा? क्या एक्स मैक्सिमम? इस दूरी को तो हम क्या नाम देंगे? एक्स मैक्सिमम नाम देंगे, है ना, डिस्टेंस को। तो मुझे बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? आप मुझे बताएं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बेटा? इस पूरे सिनेरियो में फ्रिक्शन फोर्स कितना काम किया, ये आपको बताना है विद साइन। सबको हाँ जी। क्या बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन? दीपांशु तुमने तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिख दी है, वर्क डन पूछा है, वर्क डन। क्या बेटा वर्क डन फ्रिक्शन यहां से शुरुआत करेगा, पहले तो फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितनी होगी? क्या mg म्यू mg के बराबर होगी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर, और इंटू एक्स मैक्सिमम कर दूंगा और वो नेगेटिव साइन के साथ, तो वर्क डन फ्रिक्शन क्या माइनस म्यू mg इंटू एक्स मैक्स आएगा, नहीं आएगा? पहले तो ये सोच लो बेटा, क्या माइनस म्यू mg इंटू एक्स मैक्स हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो एक्स मैक्स को मैंने क्या किया ना, एक्स नॉट से शो कर रहा हूं मैं इसको। किससे शो कर रहा हूं मैं इसको? एक्स नॉट से शो कर रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहता मैं, इसलिए एक्स नॉट लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स मैक्स क्योंकि बेटा इतनी दूरी तो है, इतनी दूरी के लिए ही तो तुम्हारा ब्लॉक चलेगा ना, इसके बाद ब्लॉक चल पाएगा क्या? नहीं, यहाँ रुक गया, तो इस पॉइंट पर ब्लॉक क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। तो एक्स मैक्स हमने लिख देंगे बेटा। अब जरा सोचो यहाँ पर फाइनली पोटेंशियल, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी ब्लॉक की? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी होगी बेटा? चैट में बताओ, सोचो सब लोग, क्या ब्लॉक फाइनली रुक जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 के बराबर होगी, 0 के बराबर। ओके, प्लस अब मुझे बता पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर यही ग्राउंड है बेटा, और ग्राउंड पे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हैं। जब ग्राउंड पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 लेते हैं बेटा, तो आपको ये समझ बताना है मुझको, यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की कितनी होगी? इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनली? 0 के बराबर। अब बच्चा ये सोचो, क्या स्प्रिंग के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। मुझे कौन बताएगा कितनी वैल्यू होगी? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, बताओ कितनी वैल्यू होनी चाहिए वो। कौन बताना चाहेगा? यस अविरल, अविरल ने हैंड रेस किया, बताओ बेटा। 1/2 kx स्क्वायर मैक्सिमम। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्प्रिंग में कितनी होगी? हाफ के एक्स मैक्सिमम को एक्स नॉट से लिखते हैं, एक्स नॉट का स्क्वायर। वाह सर, क्या इतना पार्ट क्लियर है सबको? अब माइनस साइन। अब आपके इनिशियली क्या हो होगा? इनिशियली क्या हो होगा? इनिशियली मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी होगी? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी होगी? हाफ mv v नॉट स्क्वायर, हाफ m v नॉट। ओके, चिरंजीव ने कुछ आंसर दिया। श्रुति आप क्या बोल रहे हो आंसर? इनिशियली कितनी है बेटा? सर माइनस में आई क्या? माइनस में आई, अच्छा अच्छा। पीयूष तुम बताओ बेटा, सर हाफ mv नॉट का स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कभी नेगेटिव हो सकती है? पीयूष, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? शायद नहीं। शायद, शायद बोला ना इसने, कभी नहीं। क्या कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं नो सर। नहीं सर। शायद नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती।
तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो चिरंजीव आपको अपने जवाब का सवाल मिल गया, अपना सवाल का जवाब मिल Yes. गया, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं Yes. होगी। तो के इनिशियल Yes, कितना है, ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर, के इनिशियल वैल्यू कितनी लिखोगे भाई, हाफ एफ वी नॉट स्क्वायर। क्या बेटा प्रियंका बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर तो तुम्हारी क्या आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मुझे बताओ इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मास एन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, मास एन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 Zero. ग्राउंड पे लिखा हुआ है। अब स्प्रिंग की बताओ, स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्प्रिंग की Zero. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, क्या वो नेचुरल लेंथ पे इनिशियली वो नेचुरल लेंथ पे है, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, 0 लिखी जाएगी, तो Zero. प्लस 0। क्या बेटा ये चीज क्लियर हो गई। चिराग पूछ रहा है सर ये वैल्यू कैसे आई, बेटा फाइनली जब ये पूरा स्प्रिंग दब जाएगा, पूरा स्प्रिंग दबा हुआ होगा, तो अपनी नेचुरल लेंथ से वो एक्स मैक्सिमम पे एक्स नॉट डिस्टेंस पे जा रखा है, मतलब इसके अंदर कितनी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। ये मैंने आपको स्प्रिंग प्रॉब्लम में सिखाया था अभी, है ना, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो क्या लिख रहा है हमको, माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट इक्वल टू के हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, क्या माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर। बेटा क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है बेटा, क्या बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा देखते हैं हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। क्या बेटा मैं 2 को दोनों तरफ कॉमन ले लूं, यहाँ ले जाऊं, तो माइनस 2 म्यू एम जी एक्स नॉट इक्वल्स टू के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एम वी नॉट स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, पहले तो मुझे बताओ क्या ये चीज दिख रही है, दिख रही है आपको, ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहां से क्या मैं के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम बी नॉट स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स नॉट को 0 लिख सकता हूं क्या बच्चा। तो इक्वेशन कितनी बन गई बेटा, बेसिकली मेरे पास के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स नॉट माइनस एम बी नॉट स्क्वायर बराबर 0। बच्चों क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स दिख रही है, क्या बच्चा पार्टी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स देख पा रहे हो बेटा। अब मुझे बताओ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या अलजेब्रा तुमने पढ़ी है कभी, क्या तुमको ये सब सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेटा नीट वाले जेई वाले सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, देखो नीट में इतना भारी सवाल नहीं आएगा, ठीक है, पर जेई वाले बच्चे ऐसे सवाल जरूर देखें। नीट वालों तुम्हें कंसेप्ट आने चाहिए, तो यहाँ कंसेप्ट लिखना आ गया, नीट वाले बच्चे कंसेप्ट लिखना आ गया नहीं आ गया, और जे वालों पूरा अब तुमको सॉल्व करना है। अब सब बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व अगर कर ले तो यहां से हमें क्या एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैथ का काम है, फिजिक्स का काम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका काम है बेटा, मैथ का काम है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर ले तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहली बात मेरा काम जो है आपको फिजिक्स समझाना है, फिजिक्स यहीं तक है, फिजिक्स यहीं खत्म हो चुकी है। देखो गाइस फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई थी आपकी, यहीं पर तो फाइनल एनर्जीज इनिशियल एनर्जीज लिखवाना सिखा दिया, फिजिक्स खत्म, बाकी तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के हेल्प से आपको क्या निकालनी है, एक्स नॉट निकालना है, ठीक है बच्चे। बाकी वीपी से करवाएंगे बिल्कुल बाकी सर नहीं करवाएंगे, तुम्हें करना है बच्चा, यू हैव टू सॉल्व, ठीक है ना, यू हैव टू सॉल्व। तो इस इक्वेशन को चलो आओ सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को आओ सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा इक्वेशन पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समथिंग, और इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में और 2a, और ये शायद मैंने भी आपको पढ़ाया था इन योर मैथमेटिकल टूल, क्या ये मैंने भी आपको पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल, है ना। तो यहाँ जरा देख, ये यहाँ पर क्या ये k कांस्टेंट 2 म्यू एम जी है ना, और ये एम बी नॉट स्क्वायर विद माइनस साइन सी के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, पूरा आंसर निकालो। सर ये बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह डी भी तो लिख सकते हैं सर, वो एक्स। अरे बेटा वो कुछ भी लिख ले तू, डी की वैल्यू एक्स पे कुछ भी लिख, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, है ना, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा था ना बचपन में, तो लिख दिया मैंने ऐसे। पढ़ा है तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली ना तुमने, बस सॉल्व करो अब तो। तुम तो अच्छा तुम तो पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ाओ और सॉल्व करो इसको, वैल्यू पुट करो भाई। 10th में पढ़ा था वो बता रहा हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पर माइनस 2 म्यू एम जी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर कितना है बेटा, ये वैल्यू 2 म्यू एम जी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना के, एक्स का वैल्यू कितना, सॉरी सी का वैल्यू कितना माइनस एम बी नॉट स्क्वायर,
और डिवाइड में कर दो बेटा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर k के बराबर। चलो सर इसको सॉल्व करना है टू गेट द आंसर, इसको सॉल्व करना है टू गेट द आंसर। देखो नीट वाले परेशान मत हो, ये थोड़ा हम एडवांस लेवल पर जा रहे हैं अभी, ठीक है। आपको तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कैसे लिखी गई थी बस वो समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जरा सब लोग। तो कितना आ गया ये 2k तो बाहर आ गया, तो कितना आ गया -2 म्यू mg प्लस माइनस रूट में, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे एडवांस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमें वो भी देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 म्यू स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 4 mk v नॉट स्क्वायर, है ना, 4 mk v नॉट स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये पूरी x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ सोचो क्या x की वैल्यू नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी? मैक्सिमम कंप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए? पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम कंप्रेशन पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर प्लस साइन आना चाहिए माइनस आना चाहिए। देखो माइनस आ गया तो टोटल माइनस, प्लस आ गया तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, प्लस वाली वैल्यू आएगी बस, और वही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पर ढेर हो गए होंगे, कितने लोग ढेर हो गए? एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब जब ऐसे ऑप्शन एग्जाम में आते हैं ना तो तोते उड़ जाते हैं, हवा नहीं लगती, ये क्या हुआ हमारे साथ। ऑप्शन देख के मन करता है छोड़ने का, जबकि सवाल देखो क्या बहुत ज्यादा कठिन है या फिर सॉल्व करना कठिन है। कंसेप्ट वाइज फिजिक्स वाइज तो आसान लग रहा होगा, मैथमेटिक्स आपको हो सकता है मुश्किल लग रही हो। फिजिक्स वाइज मैं नहीं कहता मुश्किल है, फिजिक्स वाइज तो यही खत्म हो चुका था, एक क्वेश्चन तुम्हें लिखनी आनी चाहिए थी और वो तुमको मैंने सिखा दी है। सॉल्व करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, लंबा पड़ रहा है बस, और कुछ नहीं। देखो बाकी तुम फर्दर क्या सॉल्व करना है, टू बाहर ले आओ अंदर ले आओ, वो मुझे मतलब नहीं है। और सॉल्व करना है तुम सॉल्व करो, मैं तो ये छोड़ रहा हूं। तुम 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, आई डोंट वेरी, ठीक है ना। बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे बिकॉज एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि जब हमें ऐसे सवाल मिल जाए क्वाड्रेटिक आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है, इस वे में करना है, ठीक है ना। हाँ सब मैथ में यही चीज इजी लगती है, फिजिक्स में भारी हो गई, क्यों? क्योंकि सर थोड़ा एलजेब्रा वाला पार्ट आ गया, एलजेब्रा वाला पार्ट है, अदरवाइज तो इक्वेशन बहुत सिंपल सी है। तो इक्वेशन बनानी बहुत आसान है, सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब तुम्हारी मैथ दिक्कत दे रही है, ठीक है बच्चा। तो थोड़े अच्छे सवाल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए आज। तो इक्वेशन बनानी सबको आनी चाहिए, सॉल्व करना वो बात की बात है। इक्वेशन बनाना सीख जाओगे तो फिर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं दे पाएगा एग्जाम में, ठीक है ना गाइस। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? क्या सवाल क्लियर हुआ बेटा? बिल्कुल होमवर्क दिया जाएगा आपको, अच्छे अच्छे सवाल आपको होमवर्क में दिए जाएंगे बेटा, परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ होमवर्क के लिए। चलो तो सबसे पहले अपना होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। आइए तो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाए अब। तो होमवर्क में बेटा सबको जान लगानी है, नीट फिजिक्स सब, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे ना फिर उससे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख यहां पर क्या दे दिया है, ये कांटो वाला रास्ता, जब भी आपको लाल लाल दिख जाए मतलब क्या है मेरी कॉपी में, कांटो वाला रास्ता। तो यहां पर दे दिया ये म्यू, और यहां पर क्या दे दिया फ्रिक्शन फोर्स, ये स्मूथ है मतलब व्हाइट वाला स्मूथ पोर्शन, यहां पर आपको फ्रिक्शन दे दिया, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग निकालना है, फिर से इट इज अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, इट्स अ प्रीवियस ईयर जेई सवाल, तो खुद से करना है पहली बात। तो जीपी यहां पर 0 दे दिया, एच दे दिया, रिलीज कर दिया, बस यहां पर तुम्हें क्या दे दिया फ्रिक्शन दे दिया, जहां पर तुम्हारा स्प्रिंग पूरा लगा हुआ यहां पर फ्रिक्शन ऐड कर रहा है इस पोर्शन। तो फिर से तुम्हें क्या निकालना है, यहां पर आपको फाइंड आउट करना है अपना मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका ये, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। तो आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं बनेगी, पूरा सॉल्व करोगे आप लोग, यू विल पूरा सॉल्व करेंगे आप लोग घर में, ठीक है बच्चा।
ओके गाइस, आगे चलें क्या? सर पहले वाले में डिफरेंस क्या था इससे? बेटा पहले वाले में यहाँ पर इसमें, नहीं अच्छा इससे इससे कंपेयर करोगे ना बेटा, यहाँ पर ये पूरी सरफेस स्मूथ ये थी, अब खाली इतने पोर्शन पे क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गया। अच्छा स्प्रिंग के अच्छा नीचे ओके पूरे ओके पोर्शन पे क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गया बेटा, ठीक है? इस पोर्शन में क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गया बेटा। ओके गाइस, चलो तो ये आपको ट्राई करके लाना है सबको बेटा, होमवर्क में करके लाओगे नहीं लाओगे? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ सब, अब सब क्वेश्चन देखेंगे वाला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a small block of mass 100 gram, a small block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring fixed at one end. ये स्प्रिंग दे दी और ये मास एम दे दिया और इसको दबा रखा है, इसको क्या रखा है? दबा के रखा हुआ है। at one end to compress the spring through 5 centimeter, the spring constant is 100 newton per meter. spring constant की वैल्यू हमको 100 newton per meter दे दी गई है। when released the block move horizontally till it leaves the spring. स्प्रिंग को जब तक लीव नहीं करता तब वो क्या जा रहा है? तुम्हारा सीधा जा रहा है। where will it hit the ground 2 meter below the spring. ये कितने नीचे जाके तुम्हारा, ये कहां पर जाके तुम्हारा हिट करेगा ग्राउंड को? ये कहां पर जाके तुम्हारा हिट करेगा ग्राउंड को? ये सोच समझ के आपको करना है। फिर से एक बढ़िया सवाल आपका, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी सॉरी वर्क पावर एनर्जी कंसेप्ट से, और साथ में तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करते हुए सवाल है आपके लिए। ठीक है, एक बढ़िया बिंदास सवाल सबके सामने। मैं आपको एक हिंट दूंगा बस इस सवाल के लिए, जब ये यहां पर होगा इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो, इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो बस आप, बाकी अब आप करके देखें खुद से। सवाल पढ़ो एक बार, ट्राई करो इसमें क्या क्या हो सकता है, दिमाग नहीं कुछ करो। ट्राई टू अप्लाई योर ब्रेन। आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है यहां से यहां तक ये कितना होगा। तो काइनेमेटिक्स के भी कुछ फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पर, और v निकालने के आप WP का यूज करें, यहां तक v निकालने के WP का यूज करो। करेक्ट आंसर प्रियांशु, वेरी गुड गाइस। अपना सोल्यूशन बेटा वीडियो में दिखा दें कैसे किया। हाँ रफली दिखा दो बेटा, कोई बात नहीं। क्या किया कोशिश थोड़ा देखना चाहता हूं मैं, है ना, कैसे किया। शायद कैमरा बंद है, कोई बात नहीं।
चलो कोई बात नहीं चल पा रहा, कोई बात। सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया बात, सही आंसर भी निकाला आपने। और भी बच्चे ट्राई करें एक बार, और भी बच्चे ट्राई करो। हाँ जी, समझना चाहेंगे कि आप लोग अभी सवाल को? यस गाइस, 1 मोर मिनट। चलो थोड़ा टाइम और दे रहे हैं आपको, ऐसे करें करो करो ट्राई करो। किसी का आंसर आ रहा है तो बता सकता है वो कितना आ रहा है। देखो चलो मैं सिखाता हूँ आप कैसे करना है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ सिखाने के लिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ सिखाने के लिए। देखो करेक्ट आंसर पूरक, वेरी गुड। इशिका करेक्ट आंसर्स, अरे वाह आंसर्स आने शुरू हो गए हैं बच्चों के। ऋषभ यार अजीब सा आंसर आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे अभी आपका आंसर सही है नहीं है, ठीक है। ढंग से सॉल्व करता ना, अगर काटा पीटी से आ जाता तेरा आंसर। क्रिश सही आंसर है, वेरी गुड। ऋषभ तुम्हारा भी आंसर ना लगभग सही बैठेगा वैसे ना। हाँ ऋषभ जैन करेक्ट आंसर, करेक्ट, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, पर थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करा करो। आओ भाई सब लोग सीखें जरा इस सवाल को, सब लोग सीखो। बेटा क्या कर रखा है कि हमने इसको ना इनिशियली कंप्रेस कर रखा है, हमने क्या कर रखा है इसको इनिशियली कंप्रेस कर रखा है, ठीक है ना। और ये क्या है इसकी नेचुरल लेंथ है, ये क्या इसकी नेचुरल लेंथ है, और ये इसको हमने क्या कर रखा है कंप्रेस कर रखा है ना। यही तो बोल रखा है सवाल में कि बेटा देखो सवाल में दे रखा है आपको कि आपकी जो यहाँ पर है रिड्यूस द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग। तो हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग जब तक इसको लीव नहीं करता, तो यहाँ पर आके स्प्रिंग इसको लीव कर रहा है, मतलब फाइनल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे आके कर रहा है स्प्रिंग इसको लीव कर रहा है, राइट। तो फाइनल पॉइंट पे स्प्रिंग इसको लीव कर रहा है, तो मतलब ये वाली पॉइंट क्या तुम्हारी नेचुरल लेंथ होगी बेटा। और इसके बाद मास एम क्या होगा यहाँ पर आएगा, और इसके बाद इसके पास कोई वेलोसिटी भी आएगी, और ये आगे उससे चले जाएगा। अब जरा यहाँ पर देख इस पॉइंट से ए टू बी जरा देखो, ए टू बी अगर तुम देखोगे ध्यान से, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, ए से बी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कौन सी फोर्स है बेटा, क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं बेटा, ध्यान से देखो, क्या ए से बी में मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, ऐसे सवाल है ना, बिल्कुल। तो मुझे बता क्या यू इनिशियल प्लस के इनिशियल विल बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल होगा बेटा। यस उद्यन करेक्ट आंसर आपका भी बेटा। यू इनिशियल कितना होगा यहाँ पर, स्प्रिंग दबी हुई है, स्प्रिंग दबी हुई है, तो यू इनिशियल कितना होगा यहाँ पर, क्या हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। ब्लॉक रुका हुआ है, ब्लॉक रुका हुआ है तो जीरो हो गया काइनेटिक इनिशियल, ब्लॉक रुका हुआ है तो काइनेटिक इनिशियल कितनी होगी, जीरो हो गई। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? हाँ जी बच्चों। अच्छा, और अगर मैं बोलूं ये मेरा ग्राउंड है, अगर मैं बोलूं ये मेरा ग्राउंड है, तो यहाँ जीपी मेरी जीरो बोल दी मैंने ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे अगर मैं जीपी जीरो बोल रहा हूं, तो बेटा इस पॉइंट पर पोटेंशियल जी कितनी होगी यहाँ पर, एक और, क्या एक पोटेंशियल जी और आएगी, क्या एम जी एच। मान लो ये हाइट कितनी है, एच के बराबर, मान लो हाइट एच के बराबर, तो एम जी एच आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और क्या ये बराबर इक्वल हो जाएगा अब तुम्हारे यू फाइनल के। तो मुझे जरा बताओ बेटा, क्या फाइनली भी तुम्हारी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ब्लॉक की, फाइनली ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की, जीपी यहाँ जीरो है ना, तो यहाँ पर तो एमजीएच लिखूंगा ना बेटा, इस पॉइंट पे तो एमजीएच लिखी जाएगी ना ग्राउंड के रेफरेंस में, सेम लेवल पे है ना, तो एमजीएच एच हाइट पे प्लस
स्प्रिंग क्या अब फुली तुम्हारा क्या होगा इस फाइनल पॉइंट पे, स्प्रिंग क्या हो जाएगा बेटा फाइनल पॉइंट पे, कि नेचुरल पे आ गया तो उसकी पोटेंशियल कितनी होगी 0, और ब्लॉक अब छूट चुका है तो उसके बाद वेलोसिटी आ चुकी है, तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाँ और ना। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये mgh से mgh कट रहा है, if you see very very carefully the value of mgh is basically cancel out from the both sides, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर दिख गया आपको हाफ एम वी स्क्वायर के, है ना बेटा। तो 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा, और यहां से अब v का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ रहा है बेटा, देखना कितना आ रहा है, k/m, कितना आ रहा है भाई, k/m एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया v का वैल्यू, ये कितना वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया k/m एक्स स्क्वायर। अरे बोलो बिल्कुल। अब कुछ बच्चे बिल्कुल, रितिका बिल्कुल सही। प्रशांत बता बेटा क्या डाउट है, बच्चा प्रशांत बताओ क्या डाउट है। सर यूएफ नहीं है, देखो यार यू फाइनल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ की फाइनल एनर्जी लिखनी है, तो ब्लॉक के अभी फाइनली इसी पॉइंट पर है ना, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे, h हाइट पे है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे, h हाइट पे है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी लिखूंगा, यहाँ पर मैं mgh के बराबर लिखूंगा बच्चा, है ना। और स्प्रिंग अब क्या हो चुका है, नेचुरल लेंथ पे आ गया, नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल कितनी होगी स्प्रिंग की, 0 होगी बेटा। और फाइनली इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर के बेटा बराबर हो जाएगी, तो mgh है ना, तो यहाँ से कट जाएगा। ओके चलो ओके बिल्कुल सही। अब आगे चलें, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई, अब तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है बेटा, ये अब तो किसका सवाल है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, नहीं है। तो इट इज नाउ अ क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन, कि आप बताओ भाई ये कितना टाइम में तुम्हें ये डिस्टेंस बतानी है, क्या बतानी है, ये डिस्टेंस हमको, वी हैव टू टेल दिस मच डिस्टेंस कितना होगा। तो अब इसके आगे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा नहीं करेगा B2C, तो B2C में क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो उसमें ये रेंज बतानी है हमको, ये B2C रेंज बतानी है, ये रेंज कितनी होगी इसकी, तो रेंज बताने के लिए करना पड़ेगा Sx निकालना है, तो Sx कितना होगा बेटा, क्या ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, रूट में 2h/g। हाँ जी बच्चों, क्या है बताया था, बताया था आपको फॉर्मूला 2h/g फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। और यहाँ पर ux वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर ये वेलोसिटी k/m एक्स स्क्वायर, बेटा सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है बस आपको, बेटा यहाँ के बाद सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है आपको। यहाँ ध्यान से देखो m की वैल्यू क्या दे रखी है, वो पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी गिवन है, शायद 100 ग्राम गिवन है, तो 0.1 kg m हो गया। अगला क्या है, x की वैल्यू भी गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर, सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर के बराबर आ गया। अब अगला वैल्यू देखो k का वैल्यू, k का वैल्यू गिवन है आपको 100 न्यूटन पर मीटर, तो k का वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है। और फाइनली हाइट जो है ये h, वो कितनी है 2 मीटर, सारी वैल्यू पुट करके अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो Sx आएगी वो कितनी आएगी, k कितना है 100 इंटू 0.05 का स्क्वायर डिवाइड में मास 0.1 इंटू तुम्हारा 2 इंटू h इंटू 2 डिवाइड में g कितना 10, और टोटल का रूट, सॉल्व कर लो, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 1 मीटर। ये तुम्हारे पास फाइनल क्या आ जाएगा बेटा, पूरा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इज अ मिक्स अप क्वेश्चन, तुम्हारा वर्क पर एनर्जी कांसेप्ट भी लग गया यहाँ पर, और साथ में तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन भी लग गया बेटा। बेटा ये वैल्यू बेसिकली ux ही तो है ना, ये x में वेलोसिटी नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन उड़ गया लगता दिमाग से, इट इज अ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, है ना, तो ये वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, इसलिए हमने ऐसा लिखा बेटा। ठीक है गाइस, चलो हाँ वो भी ठीक है बेटा ऋषभ, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, बिल्कुल बात एक ही है बेटा। नहीं बेटा, किसी ऊपर हाइट से जब हम नीचे फेंकते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, रूट में 2h/g तो होता है ना, ऊपर से जब नीचे फेंका, और कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है। जब किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं
वोलेटाइल मोशन हॉरिजॉन्टली फेंका था ना, तो उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने √2h/g, उसी को तो यूज करोगे ना। चलो एक बार देख लो पूरा सवाल, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन टू सॉल्व। तो ये सब जेई के सवाल है, सब अच्छे अच्छे है ना, उनको देखो, उनको प्रैक्टिस भी क्या करो सब लोग आप। नीट लेवल के तो सवाल हमने बहुत पहले करके छोड़ दिए बेटा, अब हम थोड़ा जेई लेवल पे कर रहे थे, ठीक है ना। ओके ठीक है दोस्तों, वेरी गुड क्रिश, वेरी गुड, सही करेक्ट, सही आंसर आपका भी। हाँ जी, चले अगले, चले क्या अगला, अगले कंसेप्ट पे चले, अगला सवाल देखें। ठीक है, अच्छा दिस इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन ना, इट इज और ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन, ये भी आपको होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, और ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इट इज एडवांस लेवल। तो सब बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हो। बस यहाँ पर ध्यान रखो क्या दे रखा है, वेज दे रखा है, इस m को यहाँ से रिलीज किया गया है, इस m को यहाँ से रिलीज किया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, स्प्रिंग है, और इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन सारा क्या है, रफ सरफेस है। क्या सरफेस है, रफ है, ये क्या सरफेस है बेटा, रफ सरफेस दे दिया, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे मान लो ब्लॉक आके रुक जाता है, क्या बोला गया, इस पॉइंट पे ब्लॉक आके रुक गया, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 ले लो, और ये हाइट नीचे कितना की h आ गया। तो आपको बोल रहा है कि बताओ भाई मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा ये आपको बच्चा फाइंड आउट करना है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा वो आप निकाल दो। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस लेवल है, तो इसमें भी शायद क्वाड्रेटिक बने, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़े, लंबी क्वाड्रेटिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और साथ में ये एंगल आपको दे रखा थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे दिया, थीटा दे दिया, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा बेटा, ठीक है गाइस, प्लीज सी। चलो आगे मूव करें अब, चलिए आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इज योर चेन प्रॉब्लम, ये ना ये कुछ वंडरफुल क्वेश्चंस हैं चेन प्रॉब्लम जो हमको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम चेन प्रॉब्लम की तरफ। अंजन जरा देख लो बेटा स्लाइड फटाफट से, फिर हम आगे मूव करके कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं चेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ जी अंजन, इससे ही पहला अंजन पियानो बजा रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, बाद में दिखाऊंगा तेरे को स्लाइड, ठीक है, बाद में देख लेना बेटा स्लाइड्स। बहुत सही गाना था। हाँ मजा ही आ गया चलो आ जाओ। तो बेटा हम ये बात करने जा रहे हैं अब चेन प्रॉब्लम्स की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर चेन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो हम चेन प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं, तो चेन कुछ ऐसे दिखती है हमारी, तो इट इज अ चेन, सोने की चेन है ये मान ले ठीक है। चलो आओ देखो इसमें क्या है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इस चेन के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो चेन क्या है ना, ग्राउंड हमको दे दिया, ये क्या दे दिया बेटा, हमको ग्राउंड दे दिया, क्या दे दिया हमको, ग्राउंड दे दिया। और ग्राउंड पे मैक्सिमम टाइम हम क्या लेते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितनी लेते हैं बेटा, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हैं बेटा, 0, है ना, मैक्सिमम टाइम। पर ये जरूरी है क्या ये जरूरी है ग्राउंड पे पोटेंशियल 0, इज इट कंपल्सरी, नहीं, वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कहां पर रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। ओके बेटा सॉरी, अच्छा चेन का मास m दे दिया और लेंथ दे दिया l, एक सेकंड रुकना। okay now see the mass of the chain is m, और लेंथ जो भी है चेन की कितनी दी बेटा, l दे दी, कितनी दी बेटा, l दे दी, ठीक है ना। और ये बिल्कुल एकदम कांस्टेंट मास है, क्या है बेटा, कांस्टेंट मास वेरिएशन है, मतलब कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा मास क्या आ जाएगा सेम है, ओके।
मतलब इतने पार्ट का मास सेम, इसका पार्ट का मास सेम, सबका मास, ठीक है, छोटे पॉइंट का मास सेम। बेटा यहाँ पर सवालों करने के लिए तरीका क्या है बेटा, ध्यान से देखो। आपको इसकी क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन निकालनी, कितनी होगी वही हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी चेन की, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेन की कितनी है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं अब ये पॉइंट मास है, बड़ा मास है, इज इट अ पॉइंट मास और बड़ा मास, पॉइंट मास है, बड़ा मास है, पॉइंट मास है। और अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी थी मास के लिए, जो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं पॉइंट मास के लिखते हैं, बड़े मास के लिखते हैं। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी पॉइंट मास के लिए पढ़ते हैं, बड़े पॉइंट के लिए पढ़ते हैं, बड़े के लिए। बेटा वो ब्लॉक दिखाया गया था, वो ब्लॉक का मास सारा वही छोटा होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखते हैं बेसिकली क्या लिखते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखते हैं। वी राइट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सारा का सारा मास हम क्या बोलते थे, कंसंट्रेटेड है, उसका सेंटर और मास है, पहले भी बताया था मैंने तुम्हें। फ्री बॉडी डायग्राम भी किसके बनाते हैं, पॉइंट मास के लिए बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम किसके बनाते थे, पॉइंट मास के लिए बनाते थे ना। तो यहाँ पर पूरी बॉडी को बनाने के लिए क्या इसको मुझे छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा मास का यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी बॉडी है, तो उसको लिखने के लिए क्या मुझे छोटा सा बेटा यहाँ पर टुकड़ा लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, नीचे से एक्स लेंथ पे गए, नीचे से एक्स लेंथ पे गए और एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया, कितनी मोटाई का, dx मोटाई का। छोटे x दूरी पे गए नीचे से ग्राउंड से और एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया हमने, कितनी मोटाई का, dx मोटाई का, ठीक है ना। dx मोटाई का हमने क्या करते हैं, छोटा टुकड़ा काट दिया। तो इस छोटे से टुकड़े का क्या कोई मास होगा, dm, क्या इस छोटे से टुकड़े का कोई मास होगा, dm। याद करो कुछ ऐसा आपने पहले भी किया था इन योर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जो छोटे से का मास कितना होगा, dm होगा। अब dm की वैल्यू कितनी होगी वो निकालने के लिए क्या करते थे, याद है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा सा आपने ऐसे पढ़ा था कि टोटल लेंथ l के लिए मास कितना है, m के बराबर। तो 1 यूनिट के लिए मास कितना होगा बेटा, m by l के बराबर। तो छोटू सी लेंथ dx के लिए मास कितना होगा, m by l dx के बराबर, और यही तुम्हारा dm हो जाएगा। क्या बच्चों तुमको याद है ऐसी चीजें, बोलो बच्चों। तो यहाँ dm की वैल्यू कितनी होगी बेटा, m by l dx के बराबर हो गई। तो हेयर dm कम्स आउट टू बी योर मा m by l into dx। बच्चा dm कितना हो गया, इतना आ गया। ओके बेटा देखो एक बार यहाँ पर ध्यान से, तो dm कितना हो गया, m by l dx हो गया। ओके अब इतने से पोर्शन, ये पोर्शन क्या बेटा ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, ये छोटू सा मास है ग्राउंड से ऊपर है। तो इसके पास क्या छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या इस छोटे से डिब्बे के पास, पोर्शन के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी बेटा, क्या dm इंटू जी एच के बराबर, मास इंटू जी इंटू एच, और प्लस होगी ग्राउंड से ऊपर है। रेफरेंस पॉइंट से अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, जरा बताओ। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है ना। तो ये हमने प्लस dm इंटू जी एच लिख दिया। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ ले, वैल्यू पुट कर दो। dm की वैल्यू कितनी होगी, m by l इंटू जी इंटू एच इंटू dx, ये वैल्यू मैंने आप पुट कर दी। तो du आ गया, नहीं आ गया बेटा। बच्चे जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपके मन में क्या आता है, क्या लगाऊं, जब भी आपको ऐसा दिखता है तो क्या आता है मन में, क्या लगाऊं, सांप लगाएं, इंटीग्रेट। देखो दोनों तो डिफरेंशियल आना, तो स्नेक लगाएं, सांप लगाएं और इंटीग्रेट करें। अति का ध्यान से देख बेटा, dm कितना है, m by l dx, उधर कोई वैल्यू है, छोटा सा मास dm, वो ग्राउंड से x हाइट पर है बेटा, है ना। कितनी हाइट पे है, x हाइट पे है। तो बेसिकली थोड़ा सा ना यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर x आएगा, हाँ यहाँ पर x आएगा ना, ये x हाइट है, तो dm इंटू जी इंटू एक्स आएगा, x, ये x लिख लेना ढंग से, ये करेक्शन हुई है, करेक्शन। तो dm x हाइट पे है ना, तो dm इंटू जी इंटू एक्स, हाइट x है ना ये। तो अगर पॉइंट मास तुम्हारा x हाइट ऊपर है तो हमने dm इंटू जी इंटू एक्स क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी लिख दी यहाँ पर छोटी सी, छोटी सी। ओके बेटा, ये h लिखेंगे, x डाल देना आप लोग। ओके अब ध्यान से देखो, अब दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट डालनी पड़ेगी, कितनी डालनी पड़ेगी, लिमिट डालनी पड़ेगी। हाँ बेटा ये बॉर्डर लाइन की लाइन मैंने बना रखी है, कोई बात नहीं। वही सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना आपको, सिद्धार्थ क्या सब दिख नहीं रहा है, सबको दिख रहा है, सर दिख रहा है। ठीक है बेटा मुझे बताओ x की वैल्यू ग्राउंड पर देख, क्या x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है,
और टॉप पॉइंट तक जाऊंगा जहां तक चेन है, तो यहाँ पर एक्स वैल्यू कितनी होगी, एल होगी। लिमिट्स डालना सिखा रहा हूं, आप जरा सोचो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 इनिशियली, और फाइनली कितनी है, यू। फाइनली कितनी होगी बेटा, यू के बराबर। क्या डी यू कितना हो गया, एम बाई एल इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट्स हमने यहाँ पर पुट करना सीखा भी। एक बार देख लीजिए बेटा, लिमिट्स पुट करना आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। डी यू का इंटीग्रेशन यू होगा बेटा, और लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, 0 से यू तक। डी यू का इंटीग्रेशन यू हो जाएगा, और 0 से यू तक, और बराबर एम बाई एल इंटू जी, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्म बताएगा मेरे को, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 के बराबर। कौन बेवकूफ एक्स बोल रहा है भाई, पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो, नालायको, नमूने वाली बातें करते हो। ये तो बच्चा बच्चा भी बता दे एक्स डीएक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। इतनी इंटीग्रेशन हमने सवाल किए हैं, फिर भी ऐसी बातें, दिल को दर्द होता है भाई, ऐसे मत करिए भाई, है ना। हाँ, सर ये चीज समझ में आ गई, आपने कहां से बोला, एकदम दिमाग में फोटो वीडियो आ गई होगी, बट ये नहीं सर, ये नहीं, ये हमें दिमाग में नहीं आता। चलो, अब यहाँ पर x की वैल्यू कहां से कहां है, 0 से लेकर l तक है, वैल्यू पुट करेंगे तो u माइनस 0 विल बी इक्वल टू योर m बाय l इंटू जी। क्या l स्क्वायर माइनस 0 बाय 2 लिखा जाएगा। सॉल्व करो जरा, u की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व द वैल्यू ऑफ फॉर यू। यहां पर बताओ यू वैल्यू कितना आ रहा है मुझे सॉल्व करके। क्या u इक्वल्स टू एम जी एल बाई 2 आ रहा होगा, क्या u इक्वल टू एम जी एल बाई 2 आ रहा है क्या बच्चा, u कितना आ रहा है, एम जी एल बाई 2 आ रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली किसी भी एक चेन की, अगर कोई चेन है जिसकी लेंथ l है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एल बाई 2 के बराबर होगी। कितनी होगी उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बेटा, एम जी एल बाई 2 के बराबर होगा। कितने बराबर होगा भाई, एम जी इंटू एल बाई 2 के बराबर होगा। अब तुम लोगों को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बच्चा पार्टी, आप लोगों को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको पूरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं याद रखनी, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। स्कूल में अगर करवाया है चेन प्रॉब्लम, वैसे करवाना चाहिए उनको, तो उसमें ये इंटीग्रेशन को याद काम आएगी, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखो। अब एक चीज मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हाँ ये जनरल फॉर्मूला है, इसको मैं समझा रहा हूँ, जनरल तुम कैसे लोगे। अगर कोई चेन है, अगर कोई चेन है बेटा, अब समझ लो इसको भाई, इसको समझना बेटा, पूरी एक चेन है, मान लो ये चेन है आपकी, ये चेन है, इट इज अ चेन, मान लो चेन है, मान लो, ठीक है ना। तो बेटा चेन की लेंथ l है, मुझे बता इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, खुद से सोच, इस मास का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, कॉमन सेंस, इसका मास का सेंटर कहां होगा, ये यूनिफॉर्म है बिल्कुल, इस चेन का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्या बीचों बीच में, क्या सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, नहीं आएगा बच्चा, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सब बीचों बीच में आएगा। तो बेसिकली अगर ये लेंथ l है, अगर ये लेंथ कितनी है बेटा l है, तो बच्चों इस सेंटर ऑफ मास का आ रहा है नीचे से l बाई 2 पे आ रहा है क्या, है ना, तो ये l बाई 2 पे आ रहा है, ये l, तो l बाई 2 को क्या मैं एलसीएम लिख सकता हूं, सेंटर ऑफ मास वाली दूरी, क्या इसको मैं एलसीएम लिख सकता हूं, इस पूरी लेंथ का आधा, इस पूरी लेंथ का आधा ही तुम्हारा क्या एलसीएम है, और यही तुम्हारे फॉर्मूले है, ठीक है ना, चेन के लिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 एट ग्राउंड। यहां पर ध्यान रखो, पोटेंशियल 0 कहां पर है, ग्राउंड पर है बेटा, ग्राउंड पे पोटेंशियल तूने 0 मांगी तो तेरा mg LCM ऊपर वैल्यू बना, है ना, प्लस, ठीक है बच्चे। तो किसी भी चेन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, mg LCM। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला नीट ने पूछा है, प्रीवियस से खोल के देख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला, बस वहां पर इस m की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू चेंज कर दी, उन्होंने बोला मास दे दिया 10 किलो, l की वैल्यू दे दी 2 मीटर, क्या आंसर निकाल लोगे। अगर मैं आपसे बोलूं इसका मास है बेटा 10 kg, लेंथ है बेटा 2 मीटर, बताओ भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो बताओ बच्चा जरा कितना होगा आंसर,
चेन का मास 10 किलो, लेंथ 2 मीटर, बताओ आपका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी? ग्राउंड पे अगर 0 हो तो कितनी होगी भाई? क्या 10 इंटू 10 इंटू 100 जूल्स। सर 1 कैसे? क्योंकि सेंटर मास मतलब L/2 करना है, याद रखना ये सेंटर मास L/2 होता है, बच्चे ये भूल ना जाएं। क्या दिमाग में फिट हो गया? क्या फार्मूला दिमाग में फिट हो गया? अगर मैं बोलूं मैंने इतना पोर्शन हटा दिया, अगर मैं बोलूं मैंने बोला कि तुमसे ये लेंथ L/2 है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मास m है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मास m, लेंथ L/2। बोलो भाई। मास m है, लेंथ L/2 है। वैल्यू वैल्यू मत पुट करो, खाली अलग क्वेश्चन है। क्या बेटा ये mg L/2/2 होगा आंसर? L अब L/2 बन गया तो mg L/4। क्या आपने ऐसे ही किया बेटा? अरे बोलो दोस्त। हाँ जी। तो अब मैं तुम्हें सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसे मत लिखना, अभी मैं सवाल सारे लिखवाऊंगा। बेटा जी की वैल्यू तो हमेशा 10 ही होती है ना, कैसी बातें कर रहा है? जी की वैल्यू तो 10 कहाँ होती है? 0 लो। कौन से देश से आया भाई? कौन से ग्रह से आया है जो जी की वैल्यू 0 बता रहा है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 10 ही रहेगी, कांस्टेंट होती है भाई। दूर दराज दुनिया से आया है हमारे पास बच्चा, सोकर उठ के आया है। चलो क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो मैं अब तुमको कुछ नोट पॉइंट दे दूं क्या? शुड आई गिव यू सम नोट पॉइंट्स? तो आ जाओ, नोट पॉइंट डालो। बेटा फील आ रही है तुमको अभी? समझो, अगर मास m है, लेंथ l है, और ये हमने बोला तुम्हारा ग्राउंड पे GPE 0 है, तो बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्या प्लस mg L/2 के बराबर? क्या इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? प्लस mg L/2 के बराबर होगी नहीं होगी? हाँ और ना में जवाब देना। बिल्कुल। और अगर मैं ये बोलूं यही सेम चेन बट जीपीई टॉप पॉइंट पे 0 है, जीपीई टॉप पॉइंट पे 0 है, तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? नेगेटिव साइन आ जाएगा सर। सर क्या सर ये नोट पॉइंट है, आपने क्या हमको इतना बेवकूफ समझा है? सर हमको इससे ज्यादा आता है सर, इतना भी आप हमको हल्के में मत लो। क्या ये सही है बोलना? अरे बोलो गाइस, बोलो गाइस। बिल्कुल, सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए, मजेदार एकदम। एकदम फास्ट ट्रैक मोड में, फास्ट ट्रैक मोड। चलो आओ भाई, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, मजेदार एकदम। देखते हैं, नीट लेवल पे सवाल अभी कर रहे हैं, जेई लेवल पे सवाल करेंगे अभी धीरे धीरे हम। बेटा मास 2m है और लेंथ l है, मास इज 2m, लेंथ l है, जीपी 0 दे रखा है आपको यहाँ पर, बताओ पोटेंशियल चेन कितनी है? बताइए चेन की पोटेंशियल कितनी है बेटा? क्या बात है, आंसर्स भी आ गया अभी सही। अरे क्या बात। m2m लेंथ l, पोटेंशियल कितना होगा? प्लस का आंसर माइनस का सब सुनना। क्या बेटा सबने आंसर? अरे वाह वेरी गुड भाई। पोटेंशियल फॉर्मूला कितना होगा? m इंटू जी इंटू L/2, पर m की वैल्यू कितनी होगी? 2m बन गई है, m की वैल्यू कितनी बन गई? 2m बन गई है, इंटू जी, l तो l ही है, L/2, तो यहाँ पर शायद mg l के बराबर आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। ग्राउंड पे 0 है तो इसलिए प्लस साइन लगाया जा रहा है ना? क्या ये सही आया? बेटा यहाँ वैल्यू मत पुट करो, m और g की वैल्यू किसने दी है? यहाँ तो मास 2m है, वैल्यू कहां से निकाल रहा है? 10 जूल। m खाली ऐसे लिखो बेटा, m के फॉर्म में आंसर दे बेटा, ठीक है? बोल बच्चे,
क्लियर? अगला सवाल करेगा? चलो जी करो अगला सवाल। 2m लेंथ L/2, बताओ जीपी कितना होगा इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस चेन का पोटेंशियल कितना होगा? बड़ा तेज तो नहीं हो गया? कहीं डर तो नहीं लग रहा? कहीं जमीन तो नहीं खिसक रही तुम्हारे पैरों के नीचे से? सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, जीपी पहली बात ऊपर है रेफरेंस पॉइंट से, तो हम सीधे क्या लिखेंगे mgLCM, है ना? वो मतलब mg इंटू L/2 करना है अपने को, तो m तो 2m है, g को g, l कितना है L/2 और उसका भी डिवाइड में 2, तो बेसिकली 2mg L/4, तो mg L/2 ही आ गया। कितना आ गया सर? mg L/2 के ही बराबर ही आ गया। देख ले बेटा, बेटा जी को जी ही पुट कर दे, बाद में वैल्यू पुट करना है, इतनी जल्दीबाजी मत करो जी के वैल्यू पुट करने में, उसको मत पुट करो, सीधे से लिख दो mg L/2। इन टर्म्स ऑफ जी ही आंसर निकाला करो, बाद में अगर न्यूमेरिकल हो तो जी के वैल्यू पुट करा जाए, अदरवाइज ऐसे लिख दो। आंसर आगे नहीं आ गया? अब एक अच्छा क्वेश्चन और बेकार क्वेश्चन। पक्का? चलो कभी पसीना लग जाएंगे तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ तो होती है, बनियान पहनो तो और होएगी। प्रत्यक्ष बनियान पहनने को तो क्या होगी बेटा? कैसी कैसी बातें कर रहा है? पता है भाई, पढ़ रहा है क्या कर रहा है? डरा रहा है यार। चलो बेटा, ये हमारे पास ने एक चेन दे दी है, ये चेन हमको दे दी, इसको क्या कर दिया, इस चेन को स्प्लिट कर दिया है। This chain is basically divided into, is cut into two equal part, is cut into two equal part, is cut into two equal part। तो क्या कर दिया, दो पार्ट में इक्वली कट कर दिया, ठीक है ना? और इसे लाके कुछ ऐसे ही रख दिया ग्राउंड पे, इसे ग्राउंड पे ही लाके रख दिया इन्होंने, ठीक है? इसको ऐसे इक्वली कट करके यहां पर लाके रख दिया। ओके गाइस? ओके, बतानी है इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, इस चेन की पोटेंशियल कितनी होगी ये बताओ। ऑप्शन है mg L/2, mg L/4, mg L/8, ऑप्शन डी none of these। पोल पे आंसर कर देना, आंसर कर दो पोल पे। चेन है जिसका मास ml है, उसको दो इक्वल पार्ट में कर दिया और एक पार्ट को लाके ऐसे रख दिया गया, बताने से पोटेंशियल कितनी होगी। हाँ, यूनिफॉर्म मास की चेन है, बिल्कुल लिखा हुआ पहले से, वो फॉर्मूला यूनिफॉर्म मास के लिए लगता है, तो यूनिफॉर्म मास की ही चेन है बेटा। चलो देखेंगे आंसर, पोल खत्म करते हैं। ओके, तो मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर दिया है, कुछ ने सी, कुछ ने ए, कुछ ने डी भी आंसर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर।
लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, मुझे बताओ ये आधी कर दी गई है तो इसका मास कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ तो L/2 है, आधी करने पे मास भी क्या आधा ही हो जाएगा? मास m था, L का मास m है, L के लिए मास m है, तो बेटा L/2 लेंथ के लिए मास भी तो आधा हो जाएगा ना बेटा, m/2। तो इसका कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? क्या m/2 इंटू जी इंटू L/2/2? क्या mg L/8? बेटा मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, ऑब्वियस बात है यार, कोई भारी सी रस्सियों से आधा काट दोगे तो उसका मास भी तो कम हो जाएगा ना। दिमाग लगाना था, कॉमन सेंस लगाना था। अपन ने जल्दी 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 mg/4 सर, जबकि आंसर कितना है? mg/8। कितना आंसर है? mg/8। देखो भाई, फंस गए नहीं फंस गए तुम सवालों में? तो नेक्स्ट, तो यहां पर अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम आपको बढ़िया बढ़िया और अच्छे सवाल करवाऊंगा मैं आपको। तो आज के लिए फिर इतना ही है। एक बार और बता दो। क्या बेटा? क्या बता? एक बार और। बिल्कुल बेटा, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर लेंथ L है और मास m है इसका, बाय बाय अगर सर। इसको आधा करूंगा, लेंथ को आधा करूंगा L/2, तो मास कितना हो जाएगा बेटा मुझे बताओ? m/2 नहीं हो जाएगा? m/2। तो इसका आधी जो करी गई है, चेन को कट किया दो पार्ट में और एक पार्ट को लाके रख दिया, तो इस पार्ट का मास कितना होगा? m/2 और लेंथ कितनी है? L/2। समझा? और फॉर्मूला तो वही होता है ना, mg/L/2 फॉर्मूला होता है, उसमें m कितना बन गया? m/2 बन गया, g जीरा, L कितना हो गया? L/2 डिवाइड बाय 2। तो सॉल्व कर, mg/8 आ गया आंसर। समझ गए? ओके बेटा। तो सर आज आपने तो दूसरा, सर आपने तो ये वाला बताया था mgl बाय ब्रैकेट में फिर m। है, एक मिनट रुको, mgl ब्रैकेट में m।